हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। अगर आप मेरा क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है नीरज और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज क्लास 11th का अकाउंटेंसी। ठीक है, जो मेरे पहले से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रिविजनरी लेक्चर जैसा होगा, बट जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या कहीं और भी पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अकाउंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल स्टूडेंट के जैसा, तो जैसा एक स्टूडेंट समझता है, जैसे एक न्यू कमर सोचता है, वैसे पढ़ाऊंगा। कोई प्रोफेशनल टीचर के जैसे नहीं, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाने वाला हूँ आपको अकाउंट्स। आपको बस इतना करना है, इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आपको अकाउंटेंसी से डर लगता है या आपका बेसिक वीक है, आपको समझ नहीं आता अकाउंट्स, तो वो इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप बस पूरा वीडियो देखो अच्छे से। ठीक है, चलिए अकाउंटेंसी शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये डाउट आता है हमारे मन में कि सर अकाउंटेंसी है या अकाउंट्स है, इसका नाम क्या है, अकाउंट्स या अकाउंटेंसी? तो मैं आपको क्लियर करा दूं, इसका नाम है अकाउंटेंसी। आप बुक में भी देखोगे वहां पे अकाउंटेंसी वर्ड यूज किया होगा। फिर अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब जो बुक्स जो हम लोग लिखते हैं, जो बही खाता बनाते हैं, उसको हिंदी में बही खाता कहते हैं, उसको कहते हैं अकाउंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी और उसको इस्तेमाल किए करके जो बना के हम लोग बनाते हैं बुक्स, उसको कहते हैं अकाउंट्स। राइट, चलिए मैं बिल्कुल इसके बेसिक से भी बेसिक पे आता हूं कि भाई ये सब्जेक्ट हम पढ़े तो क्यों पढ़े, अकाउंटेंसी का यूज क्या है, आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। क्लास 10 तक तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, अगर आप सीबीएसई से हैं। आईसीएसई वाले थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, बट सीबीएसई को क्लास 10 तक कहीं से भी अकाउंट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। तो देखो, अकाउंटेंसी हम सब करते हैं अपने लाइफ में, हम सब इसको यूज करते हैं। आपके घर में आपके मम्मी पापा भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे सर, हम तो यूज कभी किए नहीं है। देखो कैसे नहीं किए हो। जैसे मान लो, अगर आप 10th का एग्जाम दिए, 10th में मान लो आप पास करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स से, और आपको अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देना है, उनको पार्टी देना है। अपने पापा के पास गए और बोले कि मुझे पैसे चाहिए अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए, तो वो पूछेंगे ना आपसे कि कितना पैसा चाहिए। तो आप रैंडमली कुछ नहीं बोलोगे, आप पहले सोचोगे कि क्या क्या खर्चे हैं। पहले सोचोगे कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे तो मूवी पे कितना खर्च होगा, कितने लोग होंगे, कैलकुलेट करोगे। फिर बाहर अगर रेस्टोरेंट में खाओगे तो कितना का बिल बनाना चाहते हो, कितना का खाना चाहते हो, उसका एक एस्टिमेट लगाओगे दिमाग में। ठीक है, मान लो आपने सब कुछ एस्टिमेट करके आपने सोचा कि 4-4.5 हज़ार में हो जाएगा, बट थोड़ा सा मार्जिन लेके आप उनको बोलोगे अपने पापा को कि 5 हज़ार चाहिए, 5 हज़ार में काम हो जाएगा। तो ये जो आपने दिमाग में कैलकुलेशन किया, यही अकाउंटेंसी है और कुछ नहीं है। डिफरेंस बस ये है, आपने कैलकुलेशन किया 4-5 हज़ार का तो वो दिमाग में हो गया, 40-50 हज़ार का नॉर्मल वर्किंग करके हो जाता है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 5,000 करोड़ का है पूरे साल का एस्टिमेशन, 5,000 करोड़ का अकाउंट बनाओ, तो 5,000 करोड़ को आप दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर सकते। पूरे साल में 5,000 करोड़ कहाँ आया कहाँ गया, ये हिसाब किताब आप एक प्लेन पेपर पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि हर दिन सैकड़ों ट्रांजेक्शन होंगे, कई बार पैसा का लेन देन होगा, कई सारे खर्चे होंगे, कहीं कहीं से पैसा आएगा। मतलब अगर आप इसको नॉर्मल पेपर पे करोगे, नॉर्मल तरीके से प्लस माइनस करके, तो कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि फंड बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे एक सिस्टम चाहिए होता है, उसी सिस्टम को सिखाता है आपको ये सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंटेंसी। ठीक है, चलिए तो हम लोग अकाउंटेंसी शुरू करते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्लास 11 का अकाउंटेंसी लाइफ टाइम काम आएगा, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। अकाउंटेंसी सीखने के लिए हम लोग को क्या सीखने की जरूरत है, तो ये समझ लें। तो देखो, अकाउंटेंसी सीखने के लिए, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है और कोई भी नया सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको जानना होता है हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है। तो अकाउंटेंसी का भी अपना एक लैंग्वेज है, आपको उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक टर्म्स क्या है।
बेसिक टर्म पहले सीखना पड़ेगा आपको। और क्या सीखना पड़ेगा? तो हर सब्जेक्ट का अपना रूल होता है, तो यहां भी आपको रूल, कुछ रूल्स है वो सीखने पड़ेंगे आपको। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कह लो, और थोड़ा सा एडवांस लेवल इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बेस्ड है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल जानना पड़ेगा अकाउंटिंग का। जैसे मैथ्स में थ्योरम वगैरह होता है ना, वैसे ही प्रिंसिपल है, और फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे रूल है, बस इतना सा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बाद में पहुंचेंगे, पर तो ये समझ ले अकाउंट्स बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले तो ये समझ लो अकाउंट्स वही लोग करते हैं जो बिजनेस चलाते हैं, वही लोग अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन के साथ। जैसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ वहां से अकाउंट्स स्टार्ट हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं, बिजनेस में जब भी कोई भी काम जो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है ध्यान समझना, कोई भी काम जो बिजनेस से रिलेटेड हो और पैसे में मेजर किया जा सकता है, वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन। जैसे मान लो मुझे बिजनेस के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान मंगवाना है, ये ट्रांजैक्शन है। कुछ एसेट्स खरीदना है, मतलब फर्नीचर खरीदना है, वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब ऐसे करके पूरे साल में हर दिन, हर हफ्ते, हर महीना, मतलब पूरे साल में ऐसे सैकड़ों ट्रांजैक्शन होंगे, कई चीजें होंगी। इनको प्रॉपर तरीके से पहले आपको रिकॉर्ड करना आना चाहिए। ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई करना आना चाहिए, फिर समराइज करना आना चाहिए, तब जाके आप बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट करोगे फाइनल अकाउंट बना के। तो बेसिकली अकाउंटेंसी में होता क्या है, मैं आपको एक सीरीज ऑफ स्टेप बता दूं, उसके बाद शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन अराइज होगा। ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और मनी में मेजरेबल हो, उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे। उस रिकॉर्डिंग के मेथड को कहते हैं जर्नल। ठीक है, और भी कुछ एडवांस तरीके हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे सब्सिडरी बुक में। अभी आप समझो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो बाय वे ऑफ जर्नल, उस तरीके को कहते हैं जर्नल। फिर इसको क्लासिफाई किया जाता है। किसमें क्लासिफाई करते हैं? लेजर में। देन इसको समराइज किया जाता है। समराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? तो पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट। तो पहले फाइनल अकाउंट लिख दूं। इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में दो चीज सीखना है आपको, एक तो इनकम स्टेटमेंट, या फिर आप लोग के लेवल पे 11th में इसको बोला जाता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। 11th के अकाउंट्स में बस आपको इतना ही सीखना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो हम लोग बेसिक शुरू करें। अभी हमने बेसिक शुरू भी नहीं किया है, मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है। सबसे पहले बेसिक सिखाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा रूल्स। रूल्स से ही हम लोग बढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के तरफ। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा प्रिंसिपल वगैरह बात करेंगे। चलिए आप पहले नोट कर लो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं आपको अभी थ्योरी बिल्कुल नहीं बताने वाला, हालांकि चैप्टर नंबर 1 आपका पूरा थ्योरी है, अभी उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद थ्योरी सीखेंगे क्या होता है। जैसे थ्योरी में अकाउंट्स का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, मीनिंग क्या है अकाउंटेंसी का, ये सब चीज वो सब बाद में करेंगे। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब बाद में सीखेंगे। पहले नॉर्मल हम लोग सीखे अकाउंटेंसी बेसिकली करते क्या है, अकाउंट्स बनाते कैसे।
तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा इस सब्जेक्ट को इसके रूल्स से। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो पूरा अकाउंट्स आपको समझ में आ जाएगा 11th क्लास का। ठीक है, और ये रूल आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। देखो, अकाउंट सीखने के लिए सबसे पहले आपको रूल सीखना पड़ेगा। तो हमारे अकाउंटेंसी का जो शुरुआत हुआ था वो 15th सेंचुरी में या उससे पहले ही हुआ था। लुकास पेसिलियो ने किया था इसका शुरुआत। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर बोलूं तो आई थिंक 1492 अराउंड 15th सेंचुरी हुआ होगा। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनका नाम था लुकास पेसिलियो। आपको एनसीईआरटी में नाम मिल जाएगा। उन्होंने शुरू किया था इस सब्जेक्ट को, और उन्होंने उस टाइम एक रूल दिया था। उस रूल का नाम है गोल्डन रूल। बड़ा फेमस रूल है ये। सोचो कितना पुराना है, उस टाइम का रूल है ये। ठीक है, आज भी लोग इसको पूछते हैं। या फिर इसका एक और नाम है, कुछ लोग इसको ट्रेडिशनल रूल के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल या फिर इसको लोग ट्रेडिशनल रूल भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है। पहले के टाइम में जब भी वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी चीज डिस्कवर होता था, कोई भी कंट्री क्यों ना डिस्कवर करे, ब्रिटेन उसको अपना नाम देता था, क्योंकि हर जगह ब्रिटेन का ही डोमिनेशन था। तो वैसे ये डिस्कवर किया था एक इटालियन ने, पर इसको नाम दे दिया गया ब्रिटिश रूल का। ठीक है, तो ये 3 नाम बन गया, गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल रूल या ब्रिटिश रूल। हम लोग ये रूल समझेंगे बट फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करेंगे हम लोग दूसरा रूल, क्योंकि इसके बाद इस रूल को अपडेट किया गया और एक बहुत इजी और सिंपल रूल निकाला गया। वो क्या है? तो गोल्ड से महंगा होता है डायमंड, तो इसका नाम दिया गया डायमंड रूल। राइट। फिर यहां ट्रेडिशनल है, ये रूल इन्वेंट किया गया था अराउंड 19th सेंचुरी में। तो ये पुराना है, तो ये नया है, तो इसका नाम दिया गया मॉडर्न। वो ट्रेडिशनल है, तो ये कौन सा रूल है? मॉडर्न रूल। आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन का इन्फ्लुएंस आ गया था, ब्रिटिश बहुत पीछे हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने की वजह से। तो इसको नाम दिया गया अमेरिकन रूल। ठीक है, तो आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो। हो गया नोट? चलो, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गोल्डन रूल से। ये रूल क्या है इसको नोट करेंगे एक चार्ट में, और यहां आपके सामने मैं इसे समझाऊंगा। देखो, गोल्डन रूल में जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, लुकास पेसिलियो, उन्होंने कहा कि पूरे अकाउंटेंसी में सिर्फ समझो कि 2 ही चीजें हैं। पूरे अकाउंटेंसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इन्होंने। देखिए कैसे। गोल्डन रूल के हिसाब से इन्होंने कहा पूरा अकाउंट्स में 2 ही कैटेगरी हो सकता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, पहला कैटेगरी को बोला पर्सनल अकाउंट। दूसरा कैटेगरी बोला इम्पर्सनल अकाउंट। ये सब आपके बुक में है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहा पर्सनल अकाउंट कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पर्सनल अकाउंट का भी 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम और आप, हमारे जैसे लोग, जो जीता जागता इंसान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मोहन, अनिल एक्सेट्रा, एक रियल पर्सन, वो कहलाएगा नेचुरल पर्सन। ठीक है, फिर दूसरा कैटेगरी होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल क्या हो गया? तो ऐसा पर्सन
जो लॉ के नजर में, कानून के नजर में पर्सन माना जाता है, बट वो कानून द्वारा बनाया हुआ पर्सन है, वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता हमारे आपके जैसा, बट लॉ के नजर में वो भी एक पर्सन का दर्जा रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी, कोई भी कंपनी ले लो आप, तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL, टाटा कंपनी, ये सब आपका आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी, उसका नाम दिया गया पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा पर्सन जो किसी इनकम या एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करता, उसको कहते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने एक रूल दिया, इन तीनों पर्सनल अकाउंट के लिए उन्होंने एक सिंगल रूल दिया। उन्होंने कहा डेबिट द रिसीवर, रूल क्या दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यही रूल है। डेबिट क्रेडिट हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले रूल लिख लो आप। नेक्स्ट, इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इम्पर्सनल अकाउंट को फिर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। सबसे पहले रियल अकाउंट, ठीक है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का फिर दो कैटेगरी है, पहला टैंजिबल, दूसरा इनटैंजिबल। रियल मतलब ऐसी चीज है जिसकी मार्केट में कीमत हो, जिसके पैसे मिले, उसको कहते हैं रियल। जिसका मार्केट में कोई मूल्य हो, कोई वैल्यू हो, उसको रियल कहते हैं। अब उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं टैंजिबल एसेट्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर एग्जांपल ले तो बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। इनटैंजिबल, ये भी एक एसेट्स है, एक ऐसा चीज जिसका मार्केट में कीमत है बस बट आप इसको देख नहीं सकते हो, इसको छू नहीं सकते हो। जैसे आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो क्या है, वो एक इनटैंजिबल एसेट्स है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, जो गेम्स है, वो सब क्या है, इनटैंजिबल, उसका मार्केट में कीमत है। जैसे गुडविल, किसी बिजनेस का नाम, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा, ये सब भी एक एसेट होता है, इसका भी मार्केट में कीमत होता है, पर आप इसको देख नहीं सकते। ठीक है, इन्होंने रियल अकाउंट के लिए एक रूल दिया। रूल क्या था, डेबिट what comes in and credit what goes out। जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बोला, इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, जो भी इनकम या एक्सपेंस होता है बिजनेस में, उन सबको उठा के नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। तो इसका दो कैटेगरी किया गया, इनकम या एक्सपेंस। पहला इनकम या फिर गेन, इन दोनों को हम लोग सेम ट्रीटमेंट देते हैं अकाउंट्स में। एक्सपेंस या फिर लॉसेस, इन दोनों का भी सेम ट्रीटमेंट है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इनकम का मतलब जो हम मेहनत करके कमाते हैं वो कहलाता है इनकम,
गेन का मतलब जिसके लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, अचानक कमाई, जैसे लॉटरी कमाई हो जाए, वो कहलाता है गेन। इनकम का मतलब मान लो मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, सैलरी मिला तो मेरा इनकम कहलाएगा। बट अगर मैंने लॉटरी लगाया और लॉटरी से जीत लिया मैंने पैसे, उसके लिए कोई मैंने मेहनत नहीं किया, आप लोग सर टिकट खरीदने में मेहनत किया, वो मेहनत नहीं कहलाता है। ठीक है, केबीसी के शो में गया, कुछ सवालों के जवाब दिए और 1 करोड़ जीत गया, तो ये मेहनत नहीं कहलाता, इसमें लक कहलाता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे गेन। तो अकाउंट्स में इनकम और गेन को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं हम लोग। एक्सपेंस जो बिजनेस में कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कहलाता है एक्सपेंस। इसको हम लोग विलफुली करते हैं, जानबूझकर। ठीक है, लॉसेस जो हम चाहते नहीं है हो जाता है, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई एक्सीडेंट, वो कहलाता है लॉसेस। अकाउंट्स में इसका भी ट्रीटमेंट सेम होता है, एक्सपेंस है लॉसेस का। और इसके लिए रूल क्या दिया गया, रूल ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग मॉडर्न रूल देखेंगे।